हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज करेंगे क्या? हम आज करेंगे हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस। सो ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10। सो लेट अस बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। क्या करना है हमें? यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड वी हैव टू एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है ना? तो हम शुरू करेंगे किससे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। तो आप लोगों को पता है न्यूरॉन किससे बना होता है? न्यूरॉन 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर। व्हाट आर these 3 components? These 3 components are, ये क्या है मेरे पास? डेंड्रॉन। क्या है ये? डेंड्रॉन। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज दी सेल बॉडी। क्या है ये? सेल बॉडी। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? साइटन। ठीक है ना? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द एक्सॉन। इसका एक और नाम होता है नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? नर्व फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे अभी ये अधूरा है जब तक हम इसकी एंडिंग को नहीं बनाएंगे। सो वी हैव टू मेक इट्स एंडिंग एज वेल। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम नर्व एंडिंग। क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग आप इसे कह सकते हो, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? या हम इसको बोल सकते हैं एक्सॉन एंडिंग, क्योंकि एक्सॉन भी तो एंड हो रहा है ना? और एक्सॉन का दूसरा नाम नर्व फाइबर है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है हमारे डेंड्राइट्स। क्या मिसिंग है? हमारे डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्रॉन सिंगल निकला हुआ है, इससे बहुत सारे रूट्स की तरह यहाँ से एक्सटेंशंस निकली होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है बेटा? तो हमारे पास ये जो हमारा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, वो तो हमने ड्रॉ कर लिया है एंड हमने सारे पार्ट्स को भी क्या कर लिया है? सारे के सारे पार्ट्स को भी हमने लेबल कर लिया है। तो हमारे पास ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ये मेरे डेंड्रॉन से निकले हुए हैं। इसका काम क्या है? ये डेंड्रॉन कह लो या डेंड्राइट्स कह लो, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ लेके आना। क्या करना? जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो जो भी स्टिमुलस है बेसिकली, जो भी सिग्नल है बेसिकली, उसको अपनी तरफ लेके आना। ये सिग्नल को अपनी तरफ लेके आएंगे और कहां पे भेजेंगे? सेल बॉडी के अंदर। कहां पे भेजेंगे? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी क्या करेगी? इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी। कहां पे? हमारे एक्सॉन और नर्व फाइबर के पास। ये नर्व फाइबर और एक्सॉन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, यानी कि पास करेगा। और कहां पे पास करेगा? नर्व एंडिंग्स की तरफ। और यहां नर्व एंडिंग से एक दूसरा न्यूरॉन वेट कर रहा होगा उस इंफॉर्मेशन का, उस सिग्नल का। ठीक है? तो हमारे पास ये हमारा एक क्या है? एक हमारा न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन बेसिकली सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करता है। ठीक है? चलिए अब एक केस और हम ज्यूम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बोला है फंक्शन भी अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, ठीक है ना, सेल बॉडी, साइटन क्या करेंगे। तो बेसिकली प्रोसेसिंग होती कैसे है, फंक्शनिंग होती कैसे है, लेट्स डू दैट। ठीक है? तो जैसे मेरे पास, अभी मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये क्या है? इस तरीके से हमारे पास एक दो न्यूरॉन्स मैंने बनाए। ये एक न्यूरॉन है, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है? तो इंफॉर्मेशन लाइक दिस। तो ये क्या करने वाला है? अब इस पार्ट को समझो। क्या होगा यहां पे? यहां से क्या होगी? यहां से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पास होगी? हमारे डेंड्राइट्स पे पास होगी। तो रिसीव कौन कर रहा है इंफॉर्मेशन को? मेरे डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं। और ये डेंड्राइट्स इस इंफॉर्मेशन को कहां पे लेके आ रहे हैं? ये डेंड्राइट्स इस इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं सेल बॉडी के पास। कहां पे लाएंगे? सेल बॉडी के पास। अच्छा, अभी एक सवाल है यहाँ पे कि ये डेंड्राइट कौन सी इंफॉर्मेशन को सेंस कर रहे हैं? ये सेंस करते हैं हमारी केमिकल। किनको? केमिकल्स को बेसिकली ये सेंस करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये इनको सेंस करते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो डेंड्राइट है बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है? सेल बॉडी तक पहुंचाता है, और उसके बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल करती है। अब जैसे इसके बाद एक न्यूरॉन था, वैसे ही इसके बाद भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन
और हो जो कि इसकी इंफॉर्मेशन को सेंस करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है इस जंक्शन पे, हमारे इस जंक्शन के अंदर, इस जंक्शन का नाम क्या बताया मैंने आपको, इस जंक्शन, नॉट वी कैन कॉल इट इस जंक्शन, बट कह सकते हैं कि इस एंडिंग का नाम क्या बताया मैंने आपको, इस एंडिंग का नाम बताया मैंने आपको नर्व एंडिंग। तो ये जो नर्व एंडिंग होती है बेटा हमारी, इस नर्व एंडिंग के लास्ट में आपको ये जो सर्कल सर्कल से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं हम इनको, साइनेप्टिक नोब। और इन साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है, इन साइनेप्टिक नोब के अंदर फिल रहता है क्या, हमारे केमिकल्स। क्या फिल रहते हैं इनके अंदर, केमिकल्स। नहीं, ये केमिकल नहीं है, केमिकल एक बैग में प्रेजेंट है, जिस बैग को हम कह रहे हैं वेसिकल। क्या कहते हैं उसको हम, वेसिकल। तो हमारे पास इसके अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक नोब में क्या होंगे, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, और इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे सिग्नल पहुंचता है एंड पे, वैसे ही हमारे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वेसिकल्स हैं, वो क्या कर जाते हैं, वो यहां से इस मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं और अपना जितना भी कंटेंट है उसको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। जो स्पेस है ना आपको दिखाई दे रहा है बीच में, इस स्पेस में रिलीज कर देते हैं। क्या बोलते हैं स्पेस को, इस स्पेस को हम नाम देते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, स्पेस को हम नाम देते हैं क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्टिक क्लेफ्ट हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये रिलीज कर देते हैं। अब जो हमारा दूसरा वाला न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स हैं, उनके पास प्रेजेंट है कुछ रिसीवर्स, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। तो वो इन सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दी डेंड्राइट्स। ठीक है ना। और ये जो जंक्शन बना हमारा दो न्यूरॉन के बीच में, इस जंक्शन को यू वेरी वेल नो क्या कहते हैं भाई, इस जंक्शन को जल्दी से बताइए, इस जंक्शन को हम नाम देते हैं क्या, इस जंक्शन को हम नाम देते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं इसको, साइनैप्स। ठीक है, तो ये हो गई मेरी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हो गई मेरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कहां पे, मेरे डेंड्राइट्स के पास, और वो उसको सेल बॉडी के पास देंगे, एंड उसके बाद एक्सॉन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, मेरी नर्व एंडिंग के पास, एंड दोबारा फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस तरीके से हमारा न्यूरॉन फंक्शन करता है। क्या करता है हमारा न्यूरॉन, फंक्शन करता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर डन, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द फंक्शनिंग एज वेल। तो चलिए अब देखो क्या होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं मैम एक ना कंसाइज सा आंसर बता दीजिए कि इस फॉर्म में हमें आंसर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्लाइड भी आपके लिए रखी है, सो दैट यू कैन रेफर टू दिस स्लाइड। मैं रीड आउट कर देती हूँ, जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज द वे, राइट। सो देखिए लिखा है क्या, पहले देखो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बना दिया है। अब आप क्या करेंगे, डायग्राम को पहले बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले सारे पार्ट्स लिखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट कि हमारा ये जो सेल बॉडी है इसका काम क्या है, डेंड्राइट्स का काम क्या है, और हमारे एक्सॉन का काम क्या है, एंड हमारी नर्व एंडिंग का काम क्या है। देन एक इस तरीके से ना वन लाइनर आप लिख दीजिए, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है, डेंड्राइट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, लिख दीजिए। उसके बाद कहां पे लेके आएगा इंफॉर्मेशन को, सेल बॉडी पे लेके आएगा। उसके बाद कहां जाएगी इंफॉर्मेशन, एक्सॉन के पास, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा कहां पे, नर्व एंडिंग के पास। नर्व एंडिंग का फंक्शन क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास है साइनेप्टिक नोब्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है ना, जो बेसिकली नेक्स्ट न्यूरॉन को सिग्नल देने में काम करते हैं। तो आप ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, एक in the form of a paragraph, so you better can write in the form of a flow chart, that would be more convenient. ठीक है, so this information, the information acquired at the end of the dendrite tip of a neuron sets off a chemical reaction, एक chemical release हो रहा है, तो chemical reaction हो रही है। ठीक है, which creates an electrical impulse. ठीक है, now the impulse, अब हमें पता है जो सिग्नल की बात मैं कर रही हूँ, ट्रांसमिशन की, सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, किसकी फॉर्म में, इंपल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, इंपल्स की फॉर्म में, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। द इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट अलोंग द एक्सॉन ऑफ इट्स एंड, एंड पे जाने के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, जस्ट अ मिनट, okay, we can take this, yeah. So sets off the release of some chemicals which cross the synapse
and start similar impulse in the dendrite of the next neuron. क्या करता है, जो हमारा डेंड्राइट है नेक्स्ट न्यूरॉन का, वहां पे ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को आगे पास करता है. सो इन दिस वे nerve impulse travels in the body. Thus nervous tissue is made up of organized network of neurons which are specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to the another. So in this way you can write, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वैसे भी लिख सकते हैं, and you can club these points into this flow chart. Okay, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू, और सॉरी हाउ डज लिखा है वहां पे, ग्रामेटिकल थोड़ा एरर हो जाता है कभी कभी. सो हाउ डज फोटोट्रॉफिज्म अकर्स इन प्लांट. सबसे पहला सवाल तो यही है कि फोटोट्रॉफिज्म होता क्या है, व्हाट इज फोटोट्रॉफिज्म. ठीक है, तो फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ओके इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. या तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है भाई, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट. क्या मतलब है ट्रॉपिज्म का, ट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट. कैसी मूवमेंट होगी, यहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट होगी. कैसी मूवमेंट होगी, डायरेक्शनल, क्योंकि ट्रॉपिज्म है ना. ट्रॉपिज्म वर्ड कहां से आया है, कहां से आया है ट्रॉपिज्म वर्ड, बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट से हमारा वर्ड आया है. सो ये जो ट्रॉपिज्म है इसका मतलब होगा मूवमेंट कैसी, डायरेक्शनल. एंड सेकेंड थिंग, ये जो हमारी मूवमेंट हो रही है, इसके डायरेक्शनल मूवमेंट तो हो रही है, बट प्लांट साथ साथ में ग्रोथ भी शो कर रहा है. तो ग्रो भी कर रहा है हमारा प्लांट. अब ये जो ग्रो कर रहा है प्लांट, ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है हमारे फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. क्या मतलब होता है फोटो का, लाइट. तो मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, जिसमें प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, किसकी वजह से, लाइट की वजह से. वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोटोट्रॉफिज्म. अब यहाँ पे पूछा है होता कैसे है प्लांट के अंदर फोटोट्रॉफिज्म, तो ये तो हो गया हमारा फोटोट्रॉफिज्म की होता क्या है. अभी एग्जैक्टली होता कैसे है, देखो जैसे ही हमारे पास, ये मेरे पास सन है, ले लेते से क्या है भाई, ये हमारा, इसको मत समझ लेना तुम लोग न्यूरॉन, ये सन है. ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है हमारा प्लांट. ठीक है, इस तरीके से ये इसका रूट वाला पोर्शन है और ये इस तरीके से इसका स्टेम है. तो इस पे लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा, ये ग्रो करना शुरू कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हमारे सन की तरफ ये ग्रो करना शुरू कर देगा. लाइट की तरफ, जहां से सनलाइट आ रही है उसके तरफ ये ग्रो करना शुरू कर देगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा. और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोट्रॉफिज्म बोल रहे हैं. ठीक है ना. तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का. द नेम इज ऑक्सिन. क्या नाम है हार्मोन का, ऑक्सिन की. यहाँ पे बहुत खासियत बेसिकली जरूरत है इस प्रोसेस को करवाने के लिए. तो ये जो ऑक्सिन होता है, ये क्या है, ऑक्सिन इज अ फाइटो हार्मोन, एक प्लांट हार्मोन है. ठीक है, एक बेसिकली हमारा फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे फोटोट्रॉफिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सिन कहाँ बनता है, ये ऑक्सिन बनता है टिप्स पे. यहाँ पे ये मेरा ऑक्सिन प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमारी ये जो ऑक्सिन है जो प्रेजेंट है कहाँ पे, टिप पे. इस रीजन को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन. क्या बोलते हैं इस रीजन को हम लोग, मेरिस्टेमेटिक रीजन बेसिकली हम इसको बोलते हैं. तो ये मेरिस्टेम्स, इस मेरिस्टेमेटिक रीजन में ये ऑक्सिन प्रेजेंट है. और जैसे ही सनलाइट फॉल कर रही है, ये हेल्प कर रहा है किसमें, हमारे प्लांट की ग्रोथ के अंदर. एंड प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है, हमारे सन की तरफ ग्रो कर रहा है. सो दिस इज हाउ द फोटोट्रॉफिज्म अकर्स इन द केस ऑफ प्लांट. ठीक है ना. सनलाइट जैसे ही फॉल करेगी हमारे प्लांट के ऊपर, जो हमारा टिप वाला पोर्शन है वो ग्रो करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, हमारा ऑक्सिन. सो ड्यू टू दैट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट अकर्स. अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बताया ये ग्रो करेगा हमारे सनलाइट की तरफ, टुवर्ड्स द सनलाइट. तो ये एक पॉजिटिविटी है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है. जहां से सिग्नल मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रही है, वहीं की तरफ मूवमेंट हो रहा है. तो इसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट. क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट.
लेकिन वहीं अगर मैं इन रूट्स को देखूं, ये रूट्स तो सनलाइट इधर है ना, लेकिन रूट्स तो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, तो वो क्या शो करेंगी, वो शो करेंगी नेगेटिव, क्या शो करेंगी वो, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, फोटोट्रॉफिज्म का कंसेप्ट हो गया, जो किसके अंदर है, हमारे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कोई अगर पॉइंट मिस हो गया हो आप कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो फोटोट्रॉफिज्म क्या है, फोटोट्रॉफिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ which occurs in response to unidirectional exposure of light। एक ही डायरेक्शन में, मैंने सूरज बनाया था ना ऊपर ऐसे, और वो फॉल कर रहा था किसके ऊपर, हमारे स्टेम के ऊपर, तो यूनिडायरेक्शनल लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा, डायरेक्शनल ग्रोथ होगी। नाउ दिस फोटोट्रॉफिक मूवमेंट जनरली किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सिन की वजह से हो रहा है, on the darker side and lesser on the illuminated side due to the presence of the more auxin, the part of the plant stem in the grows become faster। okay, ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो केस बताया वो एक नॉर्मल सा केस बताया कि नॉर्मल जो है हमारे पास वो किस तरीके से हमारा ये जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। अब मैं यहाँ पे, ये केस 1 था जो हमने डिस्कस किया, अब मैं केस 2 की बात करती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे इलेबोरेट किया है। आप उस पॉइंट को पहले लिखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे जो लाइट है वो बिल्कुल सर के ऊपर है, इसके ये जो स्टेम है बेसिकली मेरा, इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, और हमारा ऑक्सिन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने अब क्या किया, सन की लोकेशन बना दी यहाँ पे, ये हमारा सन है, सन साइड में हो गया, लेकिन प्लांट तो फिक्स है, प्लांट तो मूव कर ही नहीं सकता, तो प्लांट वहीं पे खड़ा हुआ है अभी भी। अब सूरज यहाँ पे है, साइड में है, तो ये क्या करेगा, ये बेंडिंग शो करेगा किसकी तरफ, ये बेंडिंग शो करेगा हमारे किसकी तरफ, इसको मैं यहां बना देती हूँ, ये बेंडिंग शो करेगा किसकी तरफ, हमारे सन की तरफ। अब जैसे ही हमारा बेंडिंग होगी, ये सन यहाँ पे है, जैसे ही हमारी बेंडिंग होगी सन की तरफ, जो ऑक्सिजन अभी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो एक साइड पे ज्यादा हो जाएगा और एक साइड पे कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो ऑक्सिजन होगा हमारा, येलो कलर है, हाँ ठीक है, तो जो ऑक्सिजन है हमारा वो जो हमारी देखो सन की तरफ वाली साइड, ये वाली साइड है ना, दिस साइड इज टुवर्ड्स द सन और ये साइड है अवे फ्रॉम द सन, तो इसको हम नाम दे सकते हैं शेड वाला जो रीजन है हमारा। ठीक है, शेडी रीजन, और ये है हमारा इल्यूमिनेटिंग रीजन, कुछ भी आप नाम दे लो। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा किसका, जैसे ही ये बेंड करेगा, जो अभी तक जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था किसका, हमारे ऑक्सिन का, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, हमारा ऑक्सिन डार्क जो शेड वाली साइड है वहां पे ज्यादा हो जाएगा। क्या ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सिन वहां पे ज्यादा हो जाएगा, और इल्यूमिनेटिंग वाली जो साइड है वहां पे ऑक्सिन का लेवल कम हो जाएगा। अब ये लेवल तो कम हो गया, लेकिन बेंडिंग हो गई, अब जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ जहां पे हमारा ऑक्सिजन ज्यादा है, क्या है, जहां पे हमारा ऑक्सिजन ज्यादा है वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। क्या होगी, वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि लाइट अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ, और आई कैन से ग्रोथ ऑफ द स्टेम, और यू कैन से दी आपकी स्टेम की टिप। क्या इंपॉर्टेंट है साथ में, ऑक्सिजन भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यहाँ पे सन ज्यादा फॉल कर रहा है, लेकिन हमारा ये जो ऑक्सिजन है वो शेडी रीजन में ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए ये रीजन ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा एज कंपेयर टू दिस इल्यूमिनेटिंग ग्रोथ रीजन। मैं ये नहीं कह रही यहाँ ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ यहाँ पे भी होगी, लेकिन वो ग्रोथ कम होगी कंपेयर टू दिस रीजन। क्लियर, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यू हैव टू स्टार्ट विद व्हाट, यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस एंड देन यू कैन मूव टू दिस सेकेंड वाला स्टेट। ठीक है, जहां पे हमें एग्जैक्ट एक्चुअल में हमें ऑक्सिजन का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि ऑक्सिजन क्या कर रहा है, हाउ दिस ऑक्सिजन इज। अब इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि ऑक्सिजन कैसे हेल्प कर रहा है, किसमें, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट में, या फिर क्या रोल है ऑक्सिजन का फोटोट्रॉफिक मूवमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which signals will get disrupted in case of a spinal cord injury। अब भाई अच्छा वाला इंसान था, उसको क्या हो गई, उसको हो गई स्पाइनल इंजरी, कहीं कर रहा होगा ज्यादा एक्सरसाइज, इससे ज्यादा कर रहा होगा, कुछ गलत मार ली होगी एक्सरसाइज, तो क्या हो गया, कुछ गलत कर लिया सेट, तो क्या हो गया, उसको स्पाइन इंजरी हो गई। ठीक है ना, अब एक बात बताओ मुझे भाई, उसका ये जो स्पाइन वाला जो रीजन है, ठीक है,
कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये जो उसको जो स्पाइन है, ठीक है, इसमें क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। एंड वी वेरी वेल नो ये जो हमारी स्पाइन होती है, या आप इसे स्पाइनल कॉर्ड लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी काम है इसके, वो सारे के सारे काम तो रुक जाएंगे भाई। भाई देखो, लेट्स से हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास, देखो हमारे पास लेट्स से पेट्रोल का काम क्या है, पेट्रोल का काम है कि वो हमारी गाड़ी को बेसिकली क्या करे, रन करे। तो पेट्रोल डलेगा गाड़ी में तभी तो गाड़ी चलेगी। तो पेट्रोल का काम क्या है कि वो गाड़ी को एक तरीके से फ्यूल प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि गाड़ी चल सके। अगर इस पेट्रोल में कुछ खराबी आ जाए, ये कमी हो जाए पेट्रोल में, आपका पेट्रोल खराब हो गया मतलब कि, ठीक है ना, डीजल पेट्रोल को मिक्स कर दिया, पेट्रोल हमारा खराब हो गया, तो क्या होगा, गाड़ी चल पाएगी नहीं, फंक्शन हो पाएगा नहीं। सेम वे में हमारे पास ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड अगर खराब हो गई तो जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है वो सारे के सारे फंक्शन डिसरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी फंक्शंस होते हैं इसके, जैसे सबसे पहला फंक्शन आप जानते ही हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। एक बार नहीं बहुत बार बताया है, दमदार सीरीज में इतनी बार इस टॉपिक को मैंने बताया है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। एंड इनफैक्ट कभी भी अगर कोई रिसेप्टर वगैरह समझाना होता है तो इसी का एग्जांपल लिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है आप सब अच्छे से जानते हैं, जैसे ही किसी भी, चलो अब हम हाथ नहीं लेंगे, अब हम लेंगे पैर। जैसे ही आपका घुटना, आपका नी किसी ऐसी चीज के साथ टकरा जाता है, लेट्स से नोकीली चीज के साथ टकरा जाता है, आप क्या करते हो, एकदम से नी को पीछे लेके जाते हो, वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। अब खराबी तो इसके अंदर आ चुकी है, तो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, क्या वो सही से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो हमारा क्या होगा, डैमेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, तो जो इंजरी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से जो डैमेज हो रहा है बॉडी को, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी से, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई स्टिमुलस है, ठीक है, तो बेसिकली वो स्टिमुलस क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा, और वो इंपल्स ट्रैवल करेंगे किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं बेसिकली, इनके अंदर क्या होगा, इन न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्स दौड़ेगा और इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएगा। लेकिन बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठी है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, सिग्नल्स को बॉडी से, कहां से, बॉडी से सिग्नल आएगा, ठीक है, इंपल्स आएगा, बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड कहां पे डिलीवरी भेजेगी उसकी, भाई हमारे ब्रेन के पास। तो ये वाला जो काम है उसका, वो भी डिसरप्ट हो जाएगा, वो डिलीवरी का काम ही नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो एक डिलीवरी तो ये कर रही है, ये दूसरी डिलीवरी इसकी हो सकती है इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, कोई ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी कमांड नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, एंड आगे स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को बॉडी को पास नहीं कर पाएगी एफिशिएंटली, राइट। सो दीज थ्री फंक्शंस, द मेजर फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विल बी डिसरप्टेड अगर कोई स्पाइनल इंजरी हो जाती है तो। क्लियर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो कितना सही आंसर है। तो आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है प्रॉपर। यहाँ पे आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन को। क्लियर। सो द फॉलोइंग सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सबसे पहला रिफ्लेक्स सेक्शन, बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्स सेक्शन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंपल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स विल नॉट बी कंडक्टेड टू द ब्रेन, क्योंकि कंडक्ट कौन कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड जो खराब हो चुकी है। मैसेज फ्रॉम ब्रेन विल नॉट बी कंडक्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स, इसका उल्टा भी नहीं हो पाएगा, करेक्ट। चलिए अब मूव करते हैं किस पे, अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। बहुत देर से ना इतनी बातें कर रहे हैं हम नर्व इंपल्स की, भूल ही गए हैं कि कुछ केमिकल कोऑर्डिनेशन नाम की भी चीज होती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में मैं अगर बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन है, जो भी कंट्रोल है, वो दो चीजों की वजह से है। एक तो है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा हॉर्मोन्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर भाई, हमारे कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ
हमसे एनिमल तो पूछा नहीं है, हमसे तो प्लांट पूछा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो कोई भी है, कोई भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कोई भी, उसका काम क्या होता है बेसिकली, इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि ग्रोथ, भाई हमारा जो पौधा है उसको ग्रोथ करनी है। अभी देखा पीछे केस, ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, किसमें हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में तो हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली एक फंक्शन है ग्रोथ। सेल को कैसे पता, या नॉट सेल वी कैन टेक, प्लांट को कैसे पता, प्लांट के टिप को कैसे पता है कि उसको ग्रो करना है, उसको भी तो कोई सिग्नल मिलना चाहिए। एवं थोड़ी कि चले गए ऐसी खाना खाने के लिए बारात में, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना। सो कुछ सिग्नल, कुछ इन्विटेशन तो आना चाहिए। तो हमारे पास ये जो सिग्नल है वो कौन लेके आते हैं, हार्मोन्स लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं, बेसिकली हार्मोन्स ये सिग्नल लेके आते हैं प्लांट्स में। एंड प्लांट्स में ला रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऐड द वर्ड प्लांट। एंड these plant hormones, they are also known as what, they are also known as phytohormones। क्या बोलते हैं हम इनको, फाइटोहॉर्मोन्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइटोहॉर्मोन्स, ये प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, ये होते क्या हैं बेसिकली, ये केमिकल नाम कहां से आ गया, ये क्या करते हैं, ये होते क्या है एक्चुअली, करते क्या है देखेंगे, पहले होते क्या है। सो दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है ये, हमारी केमिकल सब्सटेंसेस हैं। और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे, ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, ये दे प्रोड्यूस इन प्लांट्स इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट के अंदर। यू कैन राइट इन वेरी लेस की जगह आप एक वर्ड लिख सकते हैं ट्रेस। क्या लिख सकते हैं, ट्रेस अमाउंट में बेसिकली ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर। केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, दे कैन बी प्रोटीन्स, दे कैन बी पेप्टाइड्स, कुछ भी हो सकते हैं। एंड रिमेंबर, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं दे आर नॉन न्यूट्रिटिव, इनका कोई लेना देना नहीं है एनर्जी प्रोवाइड करने से। इनका बस काम क्या है, इनका काम है सिग्नल भेजना यहां से वहां प्लांट के अंदर। केमिकल सब्सटेंसेस जो बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर। एंड व्हाट दे डू, दे हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। किसमें हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गई, डिवीजन हो गई, इलोंगेशन हो गई, ठीक है ना, पार्थेनोकार्पी हो गई, इन सब में हेल्प करता है कौन, इन सब में हेल्प करते हैं हमारे ये signaling molecules which are actually the chemicals। that is why अब coordination कौन कर रहा है, chemical कर रहा है, इसलिए नाम दिया गया क्या, chemical coordination। तो कैसे हो रहा है chemical coordination, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये बेसिकली केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और ये केमिकल्स यहाँ से वहां ट्रेवल कर रहे हैं मेरे प्लांट के अंदर। एंड दे आर गिविंग सिग्नल्स, दे आर गिविंग मैसेजेस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट कि अब तुम्हें बढ़ना है, अब तुम्हें अपनी हाइट को रोकना है, अब तुम्हें ज्यादा ग्रो करना है, राइट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, हमारे हॉर्मोन्स देंगे। ठीक है ना, बेसिकली कौन देंगे, प्लांट के हॉर्मोन्स देंगे। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स आर देयर, वी नो 5 हॉर्मोन्स, 5 फाइटो हॉर्मोन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। फाइटो है तो प्लांट ही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सिन, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा किसके अंदर, फोटोट्रॉफिज्म के अंदर। इसके अलावा इसका काम है किसमें, स्टेम, किसमें, हमारी स्टेम के इलोंगेशन में। ठीक है, स्टेम बढ़ रही है ना, तो बेसिकली एपिकल डोमिनेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा हमारे पास है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन। ये सेल को डिवाइड करना है तो भी तो सिग्नल चाहिए भाई, सेल को कैसे पता कि उसको डिवाइड करना है, उसको एक सिग्नल चाहिए, तो सिग्नल कौन लाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है ABA विच इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। ठीक है ना, एंड देन वी कैन हैव, अच्छा इससे पहले छोड़ो, इनको मत लिखो, पहले लिखते हैं हम हमारे जिब्रेलिन्स को। तो जिब्रेलिन का काम क्या है भाई, जिब्रेलिन हेल्प करता है इलोंगेशन में। किसमें हेल्प करता है, इलोंगेशन के अंदर हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे ABA की। अब इसको मैंने अलग क्यों बोला कि इसको पहले लिख लेते हैं, इन दिनों को इसलिए इकट्ठा रखा गया क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दीज 3 हार्मोन्स आर ग्रोथ प्रमोटर्स। लेकिन यहाँ पे जो ABA है विच इज योर एब्सिसिक एसिड, एंड द लास्ट वन विच इज एथाइलिन जो कि एक गैसियस हार्मोन है, ये दोनों ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों के दोनों ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ये क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है हमारी डोरमेंसी।
हमारे सीड्स में, हमारे बड्स के अंदर, और ये बेसिकली इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये करता है हमारे राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे मेजर रोल्स हो गए। नाउ लेट्स डिस्कस क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो प्लांट्स के अंदर ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन ही कैसे हो रहा है, ये हो रहा है किसकी हेल्प से, हमारे प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से, जिन्हें हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ये प्लांट हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं अदर देन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एनर्जी नहीं मिलेगी इससे, रिमेंबर। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यूजुअली टिप्स पे, जैसे मैंने अभी देखा ऑक्सिन का बताया आप लोगों को, ऑक्सिन कहाँ है, टिप पे बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है शूट की। वैसे ही हमारे पास रूट्स ब्रांचेस की टिप पे ज्यादातर ये मिलेंगे, एंड देन दे आर डिफ्यूज टू स्पेसिफिक साइट विदाउट ट्रांसलोकेशन। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ these particles from their higher concentration to the lower concentration across a semi-permeable or selectively permeable membrane to other site. Now phytohormones क्या करते हैं, effects produce करते हैं like cell multiplication, growth, opening of the flowers, regulate physiological processes। तो ये सारे के सारे जो काम है, यानी कि respiration करना है अब प्लांट को, तो कौन सिग्नल देगा, फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करने थे, 4 वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, राइट। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, बोर्ड है इस बार, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से ख्याल रखो अपना, खाना पीना खाओ अच्छे से, न्यूट्रिशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड डे।